एलोवेरा को एक जादुई तिब्बी पौधे की हैसियत हासिल है जिसका इस्तेमाल सदियों से बहुत से हेल्थ इश्यूज को रिजोल्व करने के लिए कामयाबी से किया जा रहा है। एलोवेरा जेल का इस्तेमाल ना सिर्फ स्किन के मसाइल दूर करने के लिए एक्सटर्नली किया जाता है बल्कि मुख्तलिफ हेल्थ इश्यूज के लिए इसको ग़िज़ा के तौर पर और जूस बनाकर भी इस्तेमाल किया जाता है। इस वीडियो में आपको एलोवेरा इस्तेमाल करने के बेनिफिट्स, इस्तेमाल का सही तरीका और अगर आप गलत तरीके से या जरूरत से ज्यादा एलोवेरा का इस्तेमाल करते हैं तो आपको कौन कौन से साइड इफेक्ट्स का सामना करना पड़ सकता है वो भी इस वीडियो में आपको बताएंगे। एक चीज याद रखिएगा, जो चीज जितनी ज्यादा इफेक्टिव होती है अगर उसको गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो उतने ही खतरनाक उसके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। किन लोगों को एलोवेरा का इस्तेमाल हरगिज नहीं करना चाहिए वो भी आपको इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को लाजमी क्लिक कीजिएगा। एलोवेरा ताकतवर प्लांट कंपाउंड्स, विटामिन, मिनरल्स, अमीनो एसिड्स और ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। एलोवेरा का इस्तेमाल आपके मैदे और हाजमे के निजाम के लिए बहुत बेहतरीन रहता है। एलोवेरा इस्तेमाल करने से पेट दर्द, ब्लोटिंग, गैस और डायरिया वगैरह का खात्मा होता है। एलोवेरा का इस्तेमाल कब्ज में रिलीफ देता है। पुरानी से पुरानी कब्ज का खात्मा हो जाता है एलोवेरा इस्तेमाल करने से। एलोवेरा में जबरदस्त एंटीवायरल और एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज मौजूद होती हैं। इसको इस्तेमाल करने से आपके मैदे और आंतों में मौजूद नुकसानदेह बैक्टीरिया और जरासीम का खात्मा होता है जो कि आपको बहुत से बड़े हेल्थ इश्यूज में मुब्तला कर सकते हैं। मैदे में होने वाले अल्सर में अगर एलोवेरा का इस्तेमाल किया जाए तो बहुत तेजी से रिकवरी होती है। एलोवेरा क्योंकि ठंडा होता है इसलिए मैदे में पाई जाने वाली फाजल और बेजा गर्मी का खात्मा करता है। मैदे की बेजा गर्मी आपको बहुत से बड़े हेल्थ इश्यूज में मुब्तला कर सकती है। एलोवेरा जूस कैसे तैयार करते हैं वो वीडियो के आखिर में आपको बताएंगे। एलोवेरा का इस्तेमाल आपकी ओरल हेल्थ और हाइजीन को इम्प्रूव करता है। एलोवेरा को आप टूथपेस्ट के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और माउथ वाशनर के तौर पर भी। रेगुलर पेस्ट में अगर एलोवेरा जेल को शामिल करके ब्रश किया जाए तो बहुत बेहतरीन नताइज हासिल होते हैं। दांतों पर जमा हुआ प्लाक और पीलापन तेजी से उतरने लगता है। इस रेमेडी के कुछ ही दिनों के इस्तेमाल से आपके पीले पड़ गए दांत दोबारा से मोतियों जैसे सफेद हो जाते हैं। इसके अलावा मुंह से आने वाली बदबू का भी खात्मा होता है इस रेमेडी के इस्तेमाल से। जिन लोगों को सीने में जलन महसूस होती है यानी हार्ट बर्न का मसला है वो लोग अगर एलोवेरा जूस का इस्तेमाल करते हैं तो बहुत बेहतरीन नताइज हासिल होते हैं। दिल को ठंडक पहुंचती है और दिल की जलन यानी हार्ट बर्न का मुकम्मल तौर पर खात्मा हो जाता है। जल्दी मसाइल के खात्मे के लिए एलोवेरा का शुमार दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली हर्ब्स में होता है। एलोवेरा का इस्तेमाल आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करता है, स्मूथ बनाता है और स्किन डैमेज से बचाता है। वैसे तो हर किस्म के जल्दी मसाइल के लिए एलोवेरा जेल का इस्तेमाल किया जा सकता है लेकिन एक्नी के खात्मे के लिए एलोवेरा जेल से बेहतर और कुछ नहीं होता। लेकिन एक्नी के लिए आपने हमेशा फ्रेश एलोवेरा जेल का इस्तेमाल करना है। एलोवेरा जेल में ताकतवर स्किन हीलिंग प्रॉपर्टीज मौजूद होती हैं। अगर आपकी स्किन जल चुकी है या आपकी स्किन पर दाग धब्बों के निशानात मौजूद हैं तो आप उस पर एलोवेरा जेल को अप्लाई कर सकते हैं। आपको इन तमाम स्किन के मसाइल में बहुत तेजी से रिकवरी देखने को मिलेगी। एलोवेरा जेल में ताकतवर एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज भी मौजूद होती हैं। अगर आपकी स्किन पर रिंकल्स आ गए हैं तो एलोवेरा जेल का इस्तेमाल करें। कुछ ही दिनों के एलोवेरा जेल के इस्तेमाल से आपकी जिल्द पर आने वाले रिंकल्स का खात्मा हो जाएगा। बाकायदगी से एलोवेरा जेल इस्तेमाल करने से आपकी स्किन यूथफुल और यंग रहती है और आप अपनी एज से कई साल यंग नजर आते हैं। जिन लोगों की स्किन ड्राई, बेरौनक और बेजान है वो लोग अपनी स्किन पर एलोवेरा जेल को जरूर अप्लाई किया करें। एलोवेरा जेल अप्लाई करने से आपकी स्किन मॉइस्चराइज होगी और उसका टेक्सचर भी इम्प्रूव होगा। आपको ड्राई, बेरौनक और डल स्किन से निजात मिल जाएगी। एलोवेरा का इस्तेमाल आपके ब्लड में शुगर के लेवल को बढ़ने नहीं देता और इंसुलिन सेंसिटिविटी में भी इजाफा करता है। बॉडी में ब्लड शुगर मैनेजमेंट इम्प्रूव होती है। इसलिए एलोवेरा का इस्तेमाल आपको टाइप 2 डायबिटीज से बचा सकता है। जो लोग प्री डायबिटिक कंडीशन से गुजर रहे हैं वो लोग भी एलोवेरा को इस्तेमाल करके शुगर के मर्ज से बच सकते हैं। एलोवेरा का इस्तेमाल क्योंकि ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कम करता है इसलिए आपको तेजी से वजन कम करने में भी मददगार रहता है। एलोवेरा में ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट्स जिनमें पॉलीफेनॉल शामिल हैं वो मौजूद होते हैं। इसके अलावा एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल और एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज भी मौजूद होती हैं। एलोवेरा बहुत सारे बेनिफिट्स रखती है लेकिन अगर एलोवेरा का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है तो एलोवेरा के बहुत सारे साइड इफेक्ट्स भी हैं जिसके बारे में आम तौर पर बात नहीं की जाती। ज्यादा मिकदार में एलोवेरा इस्तेमाल करने से आपको किडनी इश्यूज फेस करने पड़ सकते हैं। आपके यूरिन में ब्लड आने लग जाता है, बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस पैदा हो सकता है। अगर आप किसी दूसरे मर्ज के लिए अद्वियात इस्तेमाल कर रहे हैं तो
तो उन अद्वियात की इफेक्टिवनेस कम हो सकती है, पेट में दर्द उठ सकती है, आपको डायरिया हो सकता है, मसल वीकनेस का सामना करना पड़ सकता है, बॉडी में पोटेशियम का लेवल कम हो सकता है। अगर आपकी कोई सर्जरी होने वाली है तो आपको सर्जरी से 15 दिन पहले एलोवेरा का इंटरनली इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए। एलोवेरा का इस्तेमाल हमेशा थोड़ी मिकदार में शुरू करना चाहिए और आहिस्ता आहिस्ता इसका इस्तेमाल बढ़ाना चाहिए, क्योंकि कुछ लोगों में एलोवेरा के इस्तेमाल से एलर्जिक रिएक्शन भी सामने आ सकता है, खासकर जिन लोगों को लहसुन और प्याज से एलर्जी का मसला रहता है। हामला खवातीन और 12 साल से कम उम्र के बच्चों को कभी भी एलोवेरा का ओरली इस्तेमाल नहीं करवाना चाहिए। अगर आपके गुर्दों में किसी किस्म का भी कोई मसला है या आप किसी मर्ज के लिए जैसे कि डायबिटीज के लिए मेडिटेशन वगैरह का इस्तेमाल कर रहे हैं तो एलोवेरा का ओरल इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर पूछ लीजिएगा। और सबसे ज्यादा जरूरी बात, एलोवेरा कोई ऐसी चीज नहीं जिसको आप रोजाना खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको आपने कभी भी रेगुलर बेसिस पर इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि इसके इस्तेमाल में आपने लाजमी ब्रेक लेनी है। यानी आप फर्ज कर सकते हैं कि 15 दिन आप इसका इस्तेमाल करेंगे और 15 दिन के लिए ही आप इससे ब्रेक लेंगे। एलोवेरा का इस्तेमाल अगर आप खुराक के तौर पर रेगुलर बेसिस पर करते हैं तो आपको बहुत सारे साइड इफेक्ट्स का सामना करना पड़ सकता है। एलोवेरा को लेकर एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन जो फैलाई जा रही है कि जो वबा फैली हुई है इससे बचाव के लिए या इसके इलाज के तौर पर आप एलोवेरा को इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बहुत बड़ी गलती और बेवकूफी होगी। अगर आप वबा के इलाज के लिए एलोवेरा को इस्तेमाल करते हैं तो क्योंकि एक चीज याद रखिएगा, वबा के दौरान क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम पहले से बहुत ज्यादा रिएक्टिव हुआ होता है तो एलोवेरा को इस्तेमाल करने से आपके इम्यून सिस्टम का रिस्पॉन्स मजीद ज्यादा बढ़ सकता है। वबा के दौरान एलोवेरा के ज्यादा इस्तेमाल से आपको दस्त भी लग सकते हैं और कॉम्प्लिकेशन में बेहद इजाफा हो सकता है। एक दिन में 2 खाने के चमचे एलोवेरा जेल का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे ज्यादा आप एक दिन में इस्तेमाल नहीं कर सकते। एलोवेरा जूस तैयार करने के लिए आपने 1 गिलास पानी में 2 खाने के चमचे एलोवेरा जेल शामिल करके इसे ब्लेंड कर लेना है और 5 मिनट इसे सेटल होने के लिए छोड़ देना है। आपका एलोवेरा जूस तैयार है। अब आपके साथ एलोवेरा की कुछ जबरदस्त रेमेडीज शेयर करते चलते हैं जो आपकी लाइफ को बहुत ज्यादा इजी कर देंगी। सबसे पहली रेमेडी है ड्राई स्किन वालों के लिए। अगर आपकी स्किन ड्राई है और आप चाहते हैं कि आपकी स्किन बेहतरीन मॉइस्चराइज और बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए तो आप इस रेमेडी का इस्तेमाल करें। आपने 1 टेबलस्पून एलोवेरा जेल की लेनी है और 1 टेबलस्पून ही आपने कोकोनट ऑयल की लेनी है और दोनों चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और इसको किसी साफ बोतल में डालकर महफूज कर लेना है। रात को सोने से पहले आपने इस रेमेडी का इस्तेमाल करना है। इस रेमेडी को आपने अपनी स्किन पर अच्छी तरह मसाज करके जज़ब करवा लेना है और सुबह उठने पर आपने सादे पानी से अपने चेहरे को या स्किन पर जहां भी आपने इस रेमेडी का इस्तेमाल किया है उसको धो लेना है। बेहतरीन नताइज हासिल करने के लिए लगातार 20 दिन इस रेमेडी का इस्तेमाल जरूर करें। दूसरी रेमेडी उन लोगों के लिए है जिनकी स्किन ऑयली है और वो चाहते हैं कि एक्स्ट्रा ऑयल उनकी स्किन से रिमूव हो जाए। आपने फ्रेश एलोवेरा जेल को लेना है और उसे ब्लेंड कर लेना है। अच्छी तरह ब्लेंड करने के बाद आपने इसको किसी साफ बोतल में डालकर महफूज कर लेना है। आपने ब्लेंड करने के बाद इस जेल को किसी खुले मुंह वाली बोतल में महफूज कर लेना है। इस्तेमाल का तरीका भी नोट कर लें। आपने एक टिश्यू लेना है और उसे एलोवेरा जेल में डिप करके अपने फेस पर या जहां भी स्किन पर आपका एक्स्ट्रा ऑयल मौजूद है वहां ये टिश्यू अच्छी तरह से रख लेना है और इस टिश्यू को अच्छी तरह से प्रेस कर लेना है। इस टिश्यू को आपने आधे घंटे तक अपने फेस पर या स्किन पर जहां भी आपने अप्लाई किया है वहां लगे रहने देना है और आधे घंटे बाद आपने इस टिश्यू को अच्छी तरह से हाथों के मदद से रिमूव करना है स्क्रब करते हुए और उसके बाद आपने सादा पानी की मदद से स्किन का वो हिस्सा वॉश कर लेना है। एक्स्ट्रा ऑयल मुकम्मल तौर पर रिमूव हो जाएगा। तीसरी रेमेडी उन लोगों के लिए है जो डार्क सर्कल्स यानी आंखों के गिर्द स्याह हलकों से बेहद परेशान हैं। आपने खीरा लेना है और उसे कद्दूकश कर लेना है। अब आपने कद्दूकश किए हुए खीरे की 2 चम्मच लेनी है और इसमें 2 चम्मच ही एलोवेरा जेल शामिल करके इसे अच्छी तरह ब्लेंड कर लेना है। तैयार होने वाली पेस्ट को फ्रिज में रखकर आइस क्यूब की शक्ल में फ्रीज कर लेना है। जब ये अच्छी तरह से फ्रीज हो जाएं तो आपने इन्हें फ्रीजर से निकाल लेना है और आंखों के इर्द गिर्द जहां जहां डार्क सर्कल्स हैं वहां आपने इन्हें अप्लाई करना है। आपने इस रेमेडी को अच्छी तरह से 2 से 3 मिनट तक आंखों के इर्द गिर्द जहां जहां डार्क सर्कल्स हैं वहां अप्लाई करना है और इस रेमेडी का इस्तेमाल आपने एक दिन में कम से कम 2 बार जरूर करना है। बेहतरीन नताइज के लिए लगातार 15 दिन तक इस रेमेडी का इस्तेमाल करें। चौथी रेमेडी उन लोगों के लिए खास है जिनके जिस्म के किसी भी हिस्से पर स्ट्रेच मार्क्स मौजूद हैं, खासकर वो हामला खवातीन जो प्रेग्नेंट होने के बाद उनके पेट पर जहां जहां चर्बी मौजूद थी वहां वहां स्ट्रेच मार्क्स उभर आए हैं। वो अपने स्ट्रेच मार्क्स को अगर मूव करना चाहती हैं तो ये रेमेडी उनके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। आपने 1 टेबलस्पून एलोवेरा
एलोवेरा जेल की लेनी है, उसमें 1 टेबलस्पून ही कोकोनट ऑयल शामिल करेंगे और तीसरी चीज हम इसमें शामिल करेंगे वैसलीन। आपने 1/4 टेबलस्पून इसमें वैसलीन शामिल करके इन तीनों चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करके यकजान कर लेना है और इसे किसी साफ सी बोतल में महफूज कर लेंगे। आपके जिस्म के जिस हिस्से पर भी स्ट्रेच मार्क मौजूद है आपने इस रेमेडी को लेना है और अच्छी तरह मसाज करके इस रेमेडी को वहां जज़ब कराएंगे। आपने इस रेमेडी का इस्तेमाल बेहतरीन नताइज हासिल करने के लिए एक दिन में 2 दफा करना है। दूसरी दफा रेमेडी का इस्तेमाल करने से पहले जिस्म के उस हिस्से को जहां स्ट्रेच मार्क मौजूद हैं अच्छी तरह उसको नीम गर्म पानी से वॉश कर लेंगे। बेहतरीन नताइज हासिल करने के लिए इस रेमेडी का इस्तेमाल लगातार 4 महीने तक करें या जब तक आपके निशानात गायब नहीं होते। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को लाजमी क्लिक कीजिएगा, अदरवाइज नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंच पाएगी।